अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खातून की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने हक़ के रास्ते को इख्तियार किया, यानी इस्लाम कबूल कर लिया ईसाईयत को छोड़कर। अब इनके खाविन ने भी इस्लाम कबूल किया। इनके इस्लाम कबूल करने को जुर्म करार देते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस खातून के खाविंद को गिरफ़्तार कर लिया है। तो दोस्तों सुनिए इनकी ज़बानी, इनके अहवाल, और दोस्तों इसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से सुनेंगे इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और कानून क्या कहता है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। 2015 से ही इस्लाम की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा रुझान था और मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे उन लोगों को देखकर और इस्लाम की टीचिंग से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। 2018 में मैंने ऑफिशियली कलमा पढ़ा और मैं ईमान ले आई। उसके बाद 2020 में मेरी शादी हुई इनसे। हिंदुओं में क्या होता है, नॉन मुस्लिम्स में लड़की जब पैदा होती है तो पैदा होते से ही माँ बाप को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि अब हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे बड़ा करेंगे, इसका खर्चा, इसको पढ़ाना, फिर इसकी शादी करना। ये चीज़ मुझे इस्लाम की बहुत ज़्यादा टच की, बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ से मुतासिर हुई क्योंकि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बेटी होती है तो उसको जन्नत की चाबी कहते हैं। ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी तभी आ गया था, जब मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, मुस्लिम कॉलीग्स मेरे टच में आए तो मैंने उन लोगों को देखा, वो इतना पर्दा करते थे, अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करते थे। तो उनको देख देख के मुझे लगता था कि इन लोगों को कोई देखता क्यों नहीं है गंदी नज़रों से। खुद गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारे ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनको मैंने देखा, पढ़ा, सुना, सारी चीज़ें सब कुछ समझने के बाद ही मैं इस्लाम में आई। जिस कंडीशन में गई हो वैसे ही चाहिए हमें, हमें पुरानी अपनी औलाद चाहिए, हमें उदा नहीं चाहिए। हमें इस्लाम की गंदगी हमारे घर में नहीं चाहिए। तुम हमारे लिए मर चुकी हो। बस शादी हुई, शादी के पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। सोशल मीडिया पे तो बस देखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सोशल मीडिया पे मैंने उनको देखा था। बाकी जब मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर लोगों ने अप्रोच किया कि अब एमपी की लड़की है तो अब एमपी की लड़की की एमपी के लड़के से ही शादी करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने कोई गलती नहीं की। इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे, अल्लाह ताला उनको ज़रूर भेजेगा मेरे पास वापस। और अगर यही हमारी किस्मत में है, अगर अल्लाह के लिए वहाँ उनको रहना है तो इंशाल्लाह वो भी मंजूर है, मगर मैं ईमान से वापस नहीं फिरूँगी। बेबुनियाद है, इसमें कोई किसी तरीके की सच्चाई नहीं है। अगर कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है और अगर वो कुरान की बात किसी और को बता रहा है तो क्या आतंकवादी हो गया वो? जिहाद तो इनका बनाया हुआ एक लफ्ज़ है। लव जिहाद जैसी कोई चीज़ इस्लाम में है ही नहीं। वो लव जिहाद नहीं होगा जो ये लोग हिंदू लड़के जो होते हैं मुस्लिम लड़कियों को अपने धर्म में कर लेते हैं। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने की वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें? इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वाशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन
محمدن अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। हैं। माशाअल्लाह आप मुस्लिम हो चुके। जी शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा दे। आप उस DVD को देखिए और वो DVD का मुताला करने के बाद आपके वालिदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज़म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी यह आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है, जो कुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालिदैन आपसे करते हैं आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है। क्योंकि इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसीलिए आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज़, जो चंद चीज़ें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो। चाहे आपको मुश्किल हो, मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते हैं नीला पहनो, तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालिदैन आपसे करते हैं आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मज़हब जिसमें आप दाखिल हुए वो कहता है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के बाद आपको अपनी वालिदैन से मोहब्बत करना चाहिए। और अगर दोनों में से एक या दोनों वालिदैन अगर ज़ईफ़ हो जाते हैं आप उनके ख़िलाफ़ उफ़ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनसे प्यार और मोहब्बत करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो कि मेरे वालिदैन को बरकत दे और जिस तरीके से उनने बचपन में मेरा ख्याल रखा, ए खुदा आप इनका ख्याल रखो। तो इस्लाम में वालिदैन की इज़्ज़त करना ज़रूरी है। आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके वालिदैन और आपके घर वालों को भी हिदायत दे। आमीन।